क्या आपको पता है कि वो कौन सा कुत्ता है जिसे किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है? क्या आप जानते हैं कि कुत्ते की ऐसी वो कौन सी ब्रीड है जिसे घरों में पालना बैन है? वैसे तो लोगों को ज्यादातर कुत्ते बहुत पसंद होते हैं और वो उन्हें घरों में भी पालते हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि कुछ कुत्ते बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये कुत्ते गुस्से में कई बार लोगों पर जानलेवा हमला भी कर देते हैं। और अगर आप भी अपने घर में किसी ब्रीड के कुत्ते को पालने का शौक रखते हैं तो इससे पहले हमारी इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नंबर 10, बुली कुत्ता। इस कुत्ते को बीस्ट ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम ही ऐसा है कि इसके आगे हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ये डॉग्स काफी गुस्सैल तबीयत के मालिक होते हैं और इसी वजह से इन्हें इंडिया और पाकिस्तान में फाइटिंग डॉग्स का दर्जा भी मिला हुआ है। इस कुत्ते को पालने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है क्योंकि ये इंसानों और दूसरे कुत्तों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाते हैं। दूसरे कुत्तों के साथ पहले तो ये बड़े प्यार से खेलते हैं और कुछ ही देर में वो प्यार एक भयानक लड़ाई में बदल जाता है। वो डायलॉग इन पर खूब फिट बैठता है, क्यों भैया, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। नंबर 9, डॉबरमैन पिंचर। ये कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं है मेरे भाई, ये है पुलिसिया डॉग जो कि फुर्तीला है, तगड़ा है और काफी खतरनाक भी है। 28 इंच की लंबाई और 40 किलो के वजन वाला ये कुत्ता नो डाउट कि ये एक बहुत ही पावरफुल एनिमल है। इनके पास अच्छी खासी ताकत होती है, इसीलिए इनको जल्दी से ट्रेन करना जरूरी होता है ताकि ये अपनी उस पावर का किसी इंसान पर गलत इस्तेमाल न करें। कई बार इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देने के बाद भी ये इंसानों पर हमला कर देते हैं। अगर आपको डॉबरमैन पिंचर पालना है तो उससे पहले आपको खुद भी डिसिप्लिन में रहना सीखना होगा, वरना एक पोमेरियन डॉग को लेकर ही खुश रहिए। नंबर 8, बॉक्सर। नेचर वाइज वैसे तो ये कुत्ते इतने ज्यादा गुस्सैल नहीं होते हैं, लेकिन ये काफी ताकतवर और एनर्जेटिक होते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी इनके गुस्से के रूप में बाहर आती है। कई बार इस कुत्ते के शिकार तो छोटे बच्चे बनते हैं क्योंकि इनको पता नहीं होता कि इस कुत्ते के साथ कैसे बिहेव करना है, जिसका नतीजा खतरनाक साबित होता है। जो लोग इनको पालते हैं उनका कहना है कि ये कुत्ते बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली, लॉयल और प्लेफुल होते हैं, लेकिन ये बात तब तक ही सही है जब तक इनका मालिक इनको सही तरह से ट्रेनिंग दे रहा हो। खराब मिली ट्रेनिंग और खराब मालिक की वजह से ये इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नंबर 7, वुल्फ डॉग। कुत्तों की ये ब्रीड वुल्फ और डॉग का हाइब्रिड है। दोस्तों, ये कुत्ते दिखने में जितने खतरनाक होते हैं उतने ही ये खतरनाक होते भी हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता उन्हें भी ये बता दें कि अमेरिका की कई सिटीज के अंदर इस कुत्ते को पालने पर पाबंदी भी है, क्योंकि ये कुत्ते कभी भी किसी भी इंसान पर हमला कर देते हैं। अगर एक थ्योरी को मान के चलें तो 1979 से लेकर 1996 तक इंसानों की जितनी भी मौतें कुत्तों के काटने की वजह से हुई थीं, उनमें से 7% हुई मौतों के जिम्मेदार सिर्फ वुल्फ डॉग ही थे। इन कुत्तों के नेचर और हैबिट्स पर कभी एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अच्छी ट्रेनिंग मिलने के बाद भी कई दफा ये दूसरे इंसानों और अपने मालिक पर भी हमला कर देते हैं। आपका वुल्फ डॉग के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, साइबेरियन हस्की। ज्यादातर हस्की नरम मिजाज और दोस्ताना होते हैं। इनको लोगों के बीच में रहना काफी पसंद आता है। अगर आप किसी हस्की के ऑनर से उसकी हैबिट्स के बारे में पूछेंगे तो उनका जवाब होगा कि उनका पेट हस्की बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और लविंग है, इंसानों के लिए भी और दूसरी ब्रीड के कुत्तों के लिए भी। लेकिन हस्की ऐसा डॉग है जो काफी एक्टिव रहता है और काफी एनर्जेटिक होता है, जिसकी वजह से कभी कभी इनको गुस्सा आता है और जब इनको गुस्सा आता है तब ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। दर्जशुदा रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो इन कुत्तों के ज्यादातर शिकार बच्चे हुए हैं। अगर घर में बच्चे हैं और हस्की भी मौजूद है तो दोनों को साथ रखना खतरे से खाली नहीं है। नंबर 5, इंग्लिश मैस्टिफ। वैसे तो ये कुत्ते नेचर वाइज काफी लविंग होते हैं, लेकिन कई दूसरे बड़े कुत्तों की तरह इन्हें गुस्सा आने के पीछे भी सेम रीजन है। या फिर इन्हें ट्रेनिंग सही से नहीं दी जाती है, या फिर ये काफी एक्टिव होते हैं, जिनकी एनर्जी एग्रेशन बन के बाहर आती है। इनके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि इनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए कि ये दूसरे लोगों के साथ अच्छे से घुल मिलकर रहें। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि ये कुत्ते अपनी ही फैमिली के कई मेंबर्स के लिए ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं और ऐसे में भी ये लोगों पर अटैक कर देते हैं। 30 इंच तक लंबे और 73 से लेकर 104 केजी तक वजनी ये कुत्ते अगर एक बार किसी पर हमला कर दें तो उस बंदे का बिलाखिर खुदा ही रखवाला है। अगर आप इंग्लिश मैस्टिफ को अपना पेट बनाने की सोच रखते हैं तो एक बार जरूर फिर से सोच लें। नंबर 4,
बुलडॉग। कुछ टाइम पहले ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये कुत्ता दुनिया भर के नासमझ कुत्तों में से एक है। उसके बाद ये बहस भी छिड़ गई कि इन कुत्तों के नासमझ होने के बावजूद भी इनके एग्रेसिव नेचर में कोई फर्क पड़ता है। लेकिन फिर बाद में एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि इनको दी जाने वाली कमांड को ये इसलिए भी देर से सुनते हैं कि ये काफी जिद्दी होते हैं, ना कि नासमझ। ये कुत्ते तब तक किसी की बात नहीं मानते जब तक ये किसी को अच्छे से जानते ना हो। अपनी इसी जिद के चलते ये अच्छे से ट्रेन भी नहीं हो पाते और इसका नतीजा ये निकलता है कि ये बिना सोचे समझे किसी पर भी हमला कर देते हैं। इनको घर में लाने से पहले ये बहुत जरूरी है कि इनको घर में रहने का तरीका पता हो, क्योंकि ये बहुत ही गुस्सैल और जिद्दी कुत्ते होते हैं और इसी वजह से इनको तो बच्चों के पास छोड़ना भी गुनाह है। नंबर 3, जर्मन शेफर्ड्स। कई लोग इन कुत्तों को पुलिस वाले कुत्ते के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर आपको पुलिस टीम के साथ ही देखने को मिलेंगे। ये काफी एग्रेसिव नेचर के कुत्ते होते हैं जिनका बाइट फोर्स लगभग 108 केजी के करीब होता है। अगर ये एक बार किसी को अपने शिकंजे में ले लेते हैं तो उसको आसानी के साथ ये छोड़ते नहीं हैं। आपको ये बात बता दें कि इस कुत्ते को पालने पर कई कंट्रीज में बैन है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में इसको आसानी के साथ घरों में पाला जा सकता है। इनकी एक खासियत ये होती है कि अगर ये किसी की स्मेल एक दफा सूंघ लेते हैं तो उसको कई किलोमीटर तक फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2, रॉटविलर। कुत्ते की ये ब्रीड खतरनाक ही नहीं, बहुत महंगी भी है। इस कुत्ते को खरीदने के लिए आपको 15,000 से लेकर 40,000 रुपए तक खर्चने पड़ सकते हैं। रॉटवेलर काफी कम टाइम में लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला कुत्ता है। अरे इसलिए नहीं कि ये काफी इंटेलिजेंट और काफी क्यूट है, असली वजह तो इसका अटैकिंग एटीट्यूड है। यहाँ आपको ये बात बताना भी जरूरी है कि वैसे तो ये डॉग ब्रीड काफी अच्छे नेचर की ही होती है, लेकिन जब भी बात आती है अपने ऑनर की हिफाजत करने की तो ये डॉग्स कुछ भी कर सकते हैं। कई बार तो अपने ऑनर की सिक्योरिटी के लिए ये लोगों पर फौरन ही हमला कर देते हैं। मतलब लॉयल्टी तो कूट कूट कर भरी हुई है इस डॉग ब्रीड में। अगर आप अपने घर की हिफाजत के लिए कोई गार्ड डॉग ढूंढ रहे हैं तो रॉटवेलर एकदम परफेक्ट चॉइस है। नंबर 1, पिटबुल टेरियर। इस ब्रीड के कुत्ते सबसे ज्यादा खतरनाक और गुस्सैले होते हैं। आप इनके खतरनाक होने का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि कई कंट्रीज में इनको घरों में पालने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, लेकिन अमेरिका के अलावा कुछ और कंट्रीज के अंदर अभी भी इनको घरों में पाला जाता है। अलग अलग कंट्रीज के अंदर इनको खरीदने का दाम भी बिल्कुल अलग है। अगर आप इस कुत्ते को इंडिया में खरीदते हैं तो आपको 9,000 से लेकर 80,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। वैसे तो पिटबुल का वजन 30 केजी तक ही होता है और लंबाई करीब 15 से 20 इंच तक ही होती है, लेकिन इनकी बॉडी मस्कुलर होती है जिसकी वजह से ये वजन को भी आसानी से खींच सकते हैं। इनके बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि अगर ये एक बार किसी को काट लें तो उसके बाद इनके जबड़े को खुलवाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप भी अपने घर में कुत्ता पालने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि कोई भी ऐसा कुत्ता अपने घर ना लाएं जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो। किसी भी कुत्ते को अपने घर लाने से पहले इस बात का अच्छे से इत्मीनान कर लें कि इस कुत्ते की वजह से आपके किसी भी फैमिली मेंबर को नुकसान ना हो। और छोटे बच्चों को तो इन कुत्तों के आसपास बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दें और साथ बने घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड स्क्रीन पर आपको 2 ऐसी ही वीडियोस और शो होंगी, उन्हें भी जरूर वॉच कीजिएगा।